Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is bulk modulus. So in this bulk modulus, basically here we are डीलिंग विद दी वॉल्यूम डायमेंशंस। तो थ्री डायमेंशंस में हम लोग इस टॉपिक में डीलिंग करने वाले हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बॉल ही ले ले, उसको अगर हम लोग पानी में डाल देंगे तो पानी की सरफेस क्या करेगी, उसके उस बॉल पे सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगी। अगर स्पॉन्ज का बॉल होगा तो फिर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रेन आ जाएगी। मतलब कि जब हम उसको पानी में से बाहर निकालेंगे तो पानी के फोर्स के कारण वो जो बॉल है उसने अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, बल्क मॉड्यूलस में कभी भी शेप चेंज नहीं होगी। वो जैसे स्फीयर में हमने डाला था वैसे ही स्फीयर में बाहर निकल कर आएगा। सो बल्क मॉड्यूलस वी आर डिनोटेड it with capital B. B is equal to minus pressure P upon delta V upon V. So this is the whole formula of bulk modulus. Now question is, why negative sign is there in this question? Because negative sign indicates कि जितना प्रेशर ज़्यादा लगेगा उस सरफेस पे उतना वॉल्यूम उसका कम होगा। तो if this numerator is increasing, denominator will be decreasing, that's why negative sign. So bulk modulus में obviously यहाँ पर ये जो रेशियो है वो है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यहाँ पर लिखूंगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और उसको सिंबलाइज कर रहे हैं हमें सिग्मा वी अपॉन एप्सिलॉन वी, सिंपल एज दैट। अब आगे अगर बल्क मॉड्यूलस की यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज एस स्ट्रेस एंड दैट इज न्यूटन मीटर टू इनवर्स, और एसआई यूनिट इज पास्कल। सो बल्क मॉड्यूलस में हम लोग सीधा ही स्ट्रेस को प्रेशर का नाम दे देते हैं क्योंकि वो खुद प्रेशर है। अब आगे ये जो बल्क मॉड्यूलस है, अगर बल्क मॉड्यूलस का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो निकल कर आएगा कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी को मैं के से डिनोट करूंगा। सो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। सो हियर आई कैन राइट अगेन बल्क मॉड्यूलस फॉर्मूला प्रेशर डेल्टा वी अपॉन वी, एंड नाउ के बिकम्स रेशियो रेसिप्रोकल, सो माइनस डेल्टा वी अपॉन पी। सो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू पी प्रेशर। सो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी का अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा पास्कल इनवर्स। ओके, अब नाउ ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड में कैसे डिपेंड करेगी? तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम बट उसका बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर सॉलिड के बी एंड के की बात करें तो बल्क मॉड्यूलस इज मोर एंड कंप्रेसिबिलिटी इज लेस। फिर अगर लिक्विड की बात करें तो फिर गैस से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ड्रॉ की, यहाँ पर थोड़ी सी कम। और अगर गैस की बात करें तो बहुत ही कम होगी, और यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा बहुत ही कम, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। तो सॉलिड में सबसे मैक्सिमम एंड सबसे मिनिमम रेशियो होगा, लिक्विड में मीडियम रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू सॉलिड, और गैस में सबसे कम रेशियो होगा। सो सॉलिड में क्यों कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है और बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा है? क्योंकि वी नो दैट सॉलिड बहुत ही पैक्ड पीरियोडिक मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, जगह बहुत ही कम होती है, इसीलिए उसका बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं, एंड कंप्रेसिबिलिटी विल बी वेरी लेस। सो गाइज दैट्स अवर टॉपिक बल्क मॉड्यूलस।
That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.